लाल किला कार ब्लास्ट मामले से जांच के घेरे में आई अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 25 ठिकानों पर आज ईडी ने की सुबह से छापेमारी चल रही थी और लगभग 16 घंटे के बाद अल्फला ट्रस्ट का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली के जामिया नगर इलाके में, वहां से ईडी ने जो अल्फला के फाउंडर हैं जवाद अहमद सिद्दीकी उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि साथ ही जो अकाउंटेंट है उसको भी हिरासत में लिया गया है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अल्फला ट्रस्ट का जो हेडक्वार्टर है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसी परिसर में आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे के करीब ईडी की जो है एक टीम पहुंचती है और 16 घंटे की छापेमारी के बाद तकरीबन 9:15 बजे के करीब ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ से निकलते हैं और अपने साथ जो है जो संस्थापक है जवाद अहमद सिद्दीकी उसको भी गिरफ्तार करके ईडी की जो टीम है वो लेकर के जाती है। आपको बता दें कि ये जो जांच है वो अल्फला ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जो जुड़े हुए वित्तीय लेन देन हैं, इसके अलावा जो वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं उन दस्तावेजों में यूनिवर्सिटी के, और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच को लेकर के और शेल कंपनियों के इस्तेमाल को लेकर के ये जो छापेमारी है वो ईडी की तरफ से की जा रही थी। और जो अल्फला से यूनिवर्सिटी से जो जुड़े हुए दस्तावेज हैं इनका जो फॉरेंसिक ऑडिट है वो भी किया जा रहा है। लेकिन जो अल्फला से जुड़ी हुई जो 9 शेल कंपनियां हैं, दरअसल जो इनके पते हैं जहां ये रजिस्टर्ड हैं वो जो है एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं और वहां पर जब जांच एजेंसियां पहुंचती हैं तो वहाँ पर कोई जो है कंपनी चलाने के लिए कोई ठोस जो फिजिकल यूटिलिटी होती है वो भी जो है वो वहाँ पर नहीं पाई जाती है। इसके बाद इस आधार पर जो ईडी है वो अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है और अल्फला के जो हेडक्वार्टर है ना सिर्फ वहाँ पर ईडी की जो रेड है वो चलती है, बल्कि ये अल्फला से के मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उनके भी ठिकानों पर ईडी की तरफ से जो रेड है वो की जाती है। शाहीन बाग के अलग अलग 4 से 5 ठिकानों पर ये रेड जो है वो आज सुबह से चल रही थी और टोटल की अगर हम बात करें तो कुल 25 ठिकानों पर ईडी ने जो है वो सुबह से रेड जो छापेमारी है वो छापेमारी की प्रक्रिया जो है वो चल रही थी। और तकरीबन 16 घंटे के बाद अल्फला के हेडक्वार्टर से ईडी की जो टीम है वो निकली है और साथ ही जो संस्थापक है जवाद अहमद सिद्दीकी उसकी भूमिका भी जो है वो संदिग्ध पाई गई है जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले में। उसके बाद ईडी ने जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये वही अल्फला यूनिवर्सिटी है जहां पर जो कार ब्लास्ट जिसने किया डॉक्टर उमर और उसके जो 2 साथी हैं डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन, वो तीनों अल्फला यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे। डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन, इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल वहां पर ट्यूटर का काम जो है वो करता था। इसके बाद से कई सवालों के घेरे में जो अल्फला यूनिवर्सिटी है वो आई गई थी। इसके अलावा जो नैक की जो रेटिंग है उसको लेकर के भी सवालों के घेरे में जो अल्फला यूनिवर्सिटी है वो आ गई थी। और इसके बाद तमाम जो दस्तावेज हैं उनको जो खंगालने की प्रक्रिया है वो तमाम जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही थी और खास करके वित्तीय लेन देन, शेल कंपनियों के इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर के ईडी की जो छापेमारी है वो आज सुबह से अल्फला के हेडक्वार्टर और बाकी की 25 जगहों पर जो है वो चल रही थी। और 16 घंटे के सर्च अभियान के बाद ईडी ने जो है जो अल्फला के फाउंडर है, संस्थापक है जवाद अहमद सिद्दीकी, उनको गिरफ्तार कर लिया। और सूत्र हमें ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इसके साथ ही जो अकाउंटेंट है उसको भी ईडी ने हिरासत में लिया है और उसके साथ भी जो पूछताछ है, जो फंडिंग है कहां से आती है, पैसे कहां से आते हैं, और उसके साथ ही अल्फला से जुड़ी हुई जो शेल कंपनियां हैं उनको लेकर के भी जो पूछताछ है वो अब ईडी जो है वो अब जवाद अहमद सिद्दीकी से जो है वो इस मामले में और आगे की पूछताछ करेगी। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।